लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बातों बातों में। एक रिलेशनशिप में जब वो एक लेवल से आगे की बातें करते हैं तो उन्हें लगता है दैट वी वांट सेक्स। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट सेक्स, एक्चुअली इट इज इंटिमेसी वी वांट, नॉट सेक्स। टू बी टच्ड, लुक एट एंड फील, जैसे कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आप उसे महसूस करना चाहते हो, उसे टच करना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो, उसके साथ खुश रहना चाहते हो, उसके साथ सेफ फील करना चाहते हो। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप हंसना चाहते हो और एक्चुअली में आप वही चाहते हो और उस चीज के लिए आप क्रेव करते हो। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट सेक्स, नॉट, डेफिनेटली नॉट। कमाल की बात है, हम बच्चे अपने माता पिता के सुख के भागीदार तो बन जाते हैं, लेकिन उनके दुख के साथी वो कभी नहीं बन पाते, कभी भी नहीं बन पाते। आप सभी लोग एक ना एक दिन एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो आप में हर चीज नोटिस करेगा, जो आप में नोटिस करेगा कि आप किस तरीके से खाते हो, किस तरीके से पानी पीते हो, आपके दिन भर की रूटीन क्या है। आपको जब गुस्सा आता है तो आप कितना ज्यादा परेशान हो जाते हो, कितना ज्यादा लोगों पर चीखते और चिल्लाते हो, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, आपको डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, आप लोगों की बिचिंग करते हो, थिएटर में बैठकर लोगों को ताड़ते हो, लोगों की बुराई करते हो। आपको कॉल पे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बट सामने आप किसी से बातें नहीं करते हो। वो अपने हर छोटी छोटी चीजें नोटिस करेंगे और पता है आपको, वो ये सब जानने के बाद भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। ये सब जानने के बाद भी आपको अडोर करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपको समझेंगे, आपके लिए खुश होंगे। आपकी उस छोटी छोटी बेवकूफी वाली हरकतों पर वो खुश होंगे, उनके चेहरे पर स्माइल आएगी। एंड दरअसल वो ही आपसे सच्ची मोहब्बत करेंगे। शायद एक दिन हम फिर मिलेंगे, हम शायद तब एक दूसरे से बात कर पाएंगे। हम दोनों एक दूसरे को तब चीजें एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि असल में हुआ क्या था, हम अलग कैसे हो गए थे, कमियां किस में थी। शायद एक दिन हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे कि हमसे क्या गलतियां हुई थी, हमने अपने रिश्ते को खुद ही अपने हाथों से किस तरीके से बर्बाद कर दिया। शायद एक दिन हम खुद समझ पाएंगे, शायद एक दिन हमें खुद रियलाइज होगा कि हमसे क्या गलती हुई थी, हमने किस तरीके से एक दूसरे को खो दिया हमेशा के लिए। पर तब तक मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम खुश रहो, तुम हमेशा हैप्पी रहो, तुम जो चाहते हो वो सारी चीजें तुम्हें मिले, तुम वो करो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। हमेशा खुश रहो, किसी के भी साथ, पर खुश रहो। शायद सच कहूं, वो पुरुष बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं जिनके सीने से लग के कोई लड़की अपने सारे दर्द भूल जाती है, सुकून पा लेती है, खुश हो जाती है, दिल को ठंडक मिल जाती है, शांति मिल जाती है, सारी परेशानियों से वो दूर हो जाती है। सच कहूं, वो पुरुष बहुत ही स्पेशल होते हैं। सच कहूं तो कभी कभी सिर्फ आई लव यू बोलना ही काफी नहीं होता। कभी कभी आई लव यू से ज्यादा भी आपका पार्टनर सुनना चाहता है। लोगों को लगता है कि आई लव यू बोलना बहुत आसान होता है, आई लव यू बोल के मैं बता देता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, कभी कभी आपका पार्टनर सुनना चाहता है कि आप उन्हें कहो कि सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस दिल में सिर्फ तुम बसती हो, इस दिल को तुम्हारी जरूरत है, मैं हर सेकंड तुम्हें महसूस करता हूँ। आपका पार्टनर जानना चाहता है कि आई लव यू के अलावा आप उनके दिल में क्यों हो, वो आपके दिल में इस तरीके से क्यों है, उन्हें आपसे इतनी मोहब्बत क्यों है, वो ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो जरा सा वक्त निकाल के उन्हें ये भी जरूर बताएं, सिर्फ आई लव यू बोलना काफी नहीं होता। कभी उन्हें बताएं कि आपको उनकी कितनी जरूरत है, वो आपके दिल में कितने ज्यादा है, आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। बुरा लगता है यार जब आप किसी और के भी हो ये बात आप बार बार दोहराते हो। बुरा लगता है यार जब आप मेरी परवाह नहीं करते हो। बुरा लगता है यार जब आप कुछ वक्त के लिए ही चले जाते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बुरा लगता है यार जब मेरी आंखें आपको नहीं देख पाती हैं। बुरा लगता है यार जब आप अपने प्यार की तारीफ करते हो।
बुरा लगता है यार जब आप मुझे ये बार बार कहते हो कि सुनो मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। बुरा लगता है यार जब आप मुझसे बातें करते करते अचानक से कह देते हो कि आई डोंट लव यू। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है जब आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो। बुरा लगता है यार जब आप ये बताते हो, ये जताते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। बहुत ही बुरा लगता है। अगर आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलता है तो यकीनन उसे आपसे कोई भी प्यार नहीं है। अगर वो आपके लिए मिक्स्ड फीलिंग रखता है तो वो आपसे प्यार नहीं करता है। अगर वो आपकी छोटी छोटी गलतियों पर आपको ब्लेम करता है तो वो आपसे प्यार नहीं करता है। अगर वो आपकी एक भी बात बगैर सुने आप पर शक करता है तो उसे आपसे प्यार नहीं है। अगर वो आपसे बिना बात किए रह लेता है, उसे आपकी याद नहीं आती है तो उसे आपसे प्यार नहीं है। यकीन करो। अगर वो आपके साथ जरा भी खुद को एडजस्ट नहीं करता है तो उसे आपसे प्यार नहीं है। अगर वो आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करता है तो उसे आपसे प्यार नहीं है। यकीन मानिए। अगर वो आपके साथ रहने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं दिखाता है तो उसे आपसे कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी प्यार नहीं है। अगर वो आपसे चीजें छुपाता है तो उसे आपसे प्यार नहीं है। यकीनन उसे आपसे प्यार नहीं है। तुमने मेरे लिए वो हर चीज किया जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुमने वो हर जगह से मुंह मोड़ा जो मुझे नापसंद थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, तुमने वो कभी नहीं किया। मुझे पता है तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। तुमने मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बातें नहीं की। तुम हर वक्त हर कदम पर तुमने मेरा साथ दिया। मैं जो कुछ भी करना चाहती थी तुम आगे बढ़कर मेरे लिए वो सारी चीजें करते थे। तुम मेरी खुशियों का ख्याल रखते थे। पर तुम डरपोक निकले। तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक निकले। तुम मेरा हाथ कभी सरेआम थाम नहीं सके। तुम कभी अपने प्यार का इजहार खुलेआम कर नहीं सके। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत उस तरीके से की नहीं। तुम कभी खुलकर ये कह नहीं सके कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और डरे हुए लोग मोहब्बत तो कर सकते हैं पर निभा नहीं सकते। तुम डरपोक निकले। इंसान आधी रात के 12 बजे जग कर आपको बर्थडे विश करता है, दैट मीन आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। नीड सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन अगर वो नीड से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपको बर्थडे विश कर रहे हैं, तो आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे, वो अपने परिवार के करीब आ जाए, वो उनसे मोहब्बत का दावा करे हर बार, बार बार वो जिम्मेदारियों को समझे, वो अपनी बहनों का ख्याल रखे, अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे, अपने दोस्तों की मदद करे, अपने भाई की मदद करे, अपने परिवार में एक अच्छा सा माहौल बना के रखे, अपने दोस्तों के साथ घूमे, लड़कियों से मिले। लेकिन आज जब वो सारी चीजें वो कर रहे हैं जो मैं चाहती थी, तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतनी पीड़ा में क्यों हूँ? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं उसे क्यों नहीं देख पा रही वो सारी चीजें करते हुए जो मैं चाहती थी कि वो करे? या मैं इतनी स्वार्थी हो चुकी हूँ कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ स्वार्थी हो गई हूँ, सिर्फ महज स्वार्थी। आप तब बड़े हो जाते हो, आप तब मैच्योर हो जाते हो जब आप लोगों से सवाल करना बंद कर देते हो कि उन्होंने आपको कॉल क्यों नहीं किया, वो आपके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, वो आपको याद क्यों नहीं कर रहे, वो आपको मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। आप बिल्कुल ही उनसे ये सारे सवाल करना बंद कर देते हो। आप तब मैच्योर हो जाते हो। आप बस नोटिस करते हो उन्हें बदलते हुए, उनके चेंज को आप महसूस करते हो और आप कोई ड्रामा नहीं करते हो, एक सवाल तक नहीं पूछते हो, कोई लड़ाई नहीं लड़ते हो, बस चुपचाप ही एक मुस्कुराहट के साथ उनकी लाइफ से चले जाते हो। आप तब मैच्योर हो जाते हो। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। वो आप ही हो जो उसके बुरे बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है। जब वो आपके साथ बुरा बर्ताव करता था तो आप ही झूठे एक्सक्यूज देते थे खुद को कि आपकी गलती है। प्रॉब्लम ये है कि आपने उसके झूठ को नजरअंदाज किया, आपने उसके हर झूठ को सच मान लिया। प्रॉब्लम ये है कि आपने उसे मौके पे मौके बार बार लगातार देते रहे, उसकी हर गलतियां जानने के बाद भी। प्रॉब्लम ये है
कि आप ये कभी समझ ही नहीं पाए कि आप उससे अच्छा डिजर्व करते हैं, उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि आप कभी खुद को समझ ही नहीं पाए। प्रॉब्लम ये है कि आप कभी खुद की खुशियों का ख्याल ही नहीं रख पाए, आप कभी समझ ही नहीं पाए। आपने बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना समझने का, पर मुझे उम्मीद है आप सीख जाओगे, आप समझ जाओगे।